हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 टीवाई बैफ। सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 में, उसका सोल्यूशन हम लोग ने ये स्टार्ट किया है एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप तीनों लेक्चर को रेफ़र कर सकते हो। इससे पुराने वाले वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे दिसंबर 2022, 19 ये सब के अवेलेबल है, उसका भी आप सोल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3A, सजेशन ऑफ द बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर लेक्चर में हम लोग ने क्या किया है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है पहले उसको समझा है, फिर उसके सोल्यूशन को ट्राई किया है कि जितना भी हो सके हम लोग ब्रशअप कर लेंगे पुरानी चीज़, तो हम लोग को इसको याद रखने में से समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से कि स्पीड अप इंटरनेशनल लिमिटेड हैज़ ए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़। याद रखना, लेक्चर थोड़ा 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा ब्रशअप होगा रिवीजन के साथ, ठीक है। इसलिए पूरा एंड तक लेक्चर ज़रूर देखना। तो यहाँ पे दिया है कि कोई लिमिटेड कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 5 करोड़ है, तो होने दो। हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। इट वॉन्ट्स टू रेज फर्दर 3 करोड़ फॉर इट्स एक्सपेंशन पर्पज़। 3 करोड़ क्या करना चाह रही है, रेज करना चाह रही है फर्दर फॉर एक्सपेंशन पर्पज़। द कंपनी हैज़ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर फाइनेंसिंग इज एक्सपेंशन। 15 मार्क के लिए पूछा गया था। अब ये बोल रही है कि मेरे पास, कंपनी के पास 5 करोड़ पहले से है, 3 करोड़ और रेज करना चाहती है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 करोड़ हो जाएगा। तो उसके पास अल्टरनेटिव है कि ये 3 करोड़ वो कहाँ से मतलब लेगी, 3 करोड़ वो कहाँ से रेस करेगी। यहाँ पे दिया है ना, ही वांट टू फर्दर रेस, तो कहाँ से लेगी, बैंक लोन लेगी, डिवेंचर इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, क्या इशू करेगी वो हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन दिया गया पहला, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ओनली, बोलता 3 करोड़ का इक्विटी शेयर खरीद लो। दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़ इक्विटी शेयर से ले लो और 2 करोड़ 10% डिवेंचर जिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन बाय इशूइंग टर्म लोन, या तो लोन ले लो 10% के हिसाब से। या चौथा ऑप्शन 1 करोड़ का इक्विटी शेयर, 2 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स ले लो। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। मतलब ये जो 3 करोड़ वो लेना चाहती है ना कंपनी, 3 करोड़ की ज़रूरत है, ये ज़रूरत वो कैसे पूरा करेगी, या तो वो इक्विटी शेयर खरीदेगी, इक्विटी शेयर बेचेगी, या 1 करोड़ का इक्विटी शेयर, 2 करोड़ का 10% डिवेंचर, या तीसरा ऑप्शन क्या है, टर्म लोन लेगी 10% पे, या 1 करोड़ का इक्विटी शेयर, 2 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेस्ट होगा। आ रही बात समझ में, कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, देखो नीचे यही दिया है, द एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर टैक्स EBIT आफ्टर एक्सपेंशन इज़ 1.5 करोड़। ये देखो क्या बोल दिया है, आफ्टर एक्सपेंशन बोला है। आफ्टर एक्सपेंशन मतलब 5 करोड़ प्लस 3 करोड़ दोनों जब बिजनेस में लगेंगे तो उसका 1.5 करोड़ का क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। टैक्स रेट दिया 35%। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ चुका है। अब इसका देखो सोल्यूशन कैसे करना है। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है, स्पीड अप इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या करना है वो लिख लो, सजेशन ऑफ बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, कैलकुलेशन ऑफ EPS एंड PE रेशियो, 3 करोड़ फॉर एक्सपेंशन। अब बोलेंगे सर ये इन्फॉर्मेशन तो पता चली, ये कहाँ से पता चला। तो याद रखना है, ये टाइप के क्वेश्चन में आपको सजेशन बोला है, तो सजेशन में आप EPS ले सकते हो, दूसरा आप PE रेशियो ले सकते हो। इसी से आपको क्या पता चलेगा कि भाई अगर हम लोग ने 3 करोड़ और डाला बिजनेस में तो हमारी अर्निंग बढ़ रही है क्या, हमारा PE रेशियो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो पता चलेगा। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको EPS निकालना है, PE रेशियो यहाँ नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं दिया है, इसलिए ये नहीं निकालेंगे, EPS निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखने का पर्टिकुलर, फिर आपको कितने कॉलम बनाने, 4 कॉलम। कौन से, 1 2 3 4। पहला इक्विटी शेयर, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन 1 ओनली इक्विटी शेयर्स ओनली। आ रही बात समझ में, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है 1 करोड़ इक्विटी शेयर, 2 करोड़ 10% डिवेंचर। देखो 1 करोड़ इक्विटी शेयर, 2 करोड़ 10% डिवेंचर। थर्ड ऑप्शन क्या है,
टर्म लोन 10%, तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन 10% टर्म लोन, और चौथा वाला 1 करोड़ इक्विटी शेयर एंड 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो ये रहा। तो हो गया कंप्लीट। तो ये चारों ऑप्शन लिख लिया। अब चारों ऑप्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट देखो कैसा है, EBIT। अब बोलेंगे सर अपने को स्टार्टिंग EBIT दिया, ये समझ में आया, आपने ये क्यों लिखा। अब एग्ज़ाम में क्या होगा, आप TY BAF का एग्ज़ाम दे रहे हो MCOM के लिए भी एप्लीकेबल है, MCOM का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई हाई स्टडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ये नहीं पता ना कि क्वेश्चन में लोग क्या पूछेंगे। कभी कभी सेल्स पर यूनिट दे दिया या सेल्स अमाउंट दे दिया, अर्निंग डायरेक्टली नहीं दिया होगा। तो याद रखना इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट यहाँ से लिखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल, ये आपको एकदम सिंपल पता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT। तो स्टार्ट यहाँ से होगा, लेकिन ये लिखने की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्ट सम आता है तो उसमें ये सब भी पूछ लेता है। तो ये सेफ़र साइड के लिए, तो सेफ़र साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले भी लिख लेंगे, लेकिन बाद में इसकी यूज़ नहीं है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन माय एडवाइस प्रैक्टिस के लिए इसको लिखो। अब EBIT आ गया, EBIT में क्या लेस करने का, देखो क्या दिया है, एकदम सिंपल है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो जो बिफोर है वही माइनस करते जाओ, लेस इंटरेस्ट, तो क्या बचा, अब इंटरेस्ट चला गया तो क्या बचा, टैक्स बचा, तो अर्निंग बिफोर टैक्स है ना, इंटरेस्ट चला गया, अब टैक्स है तो टैक्स माइनस करो, जो बिफोर रहेगा ना वही माइनस करो, तो टैक्स माइनस करोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आप क्या करते हो, जो भी पैसा रहता है वो डिविडेंड के तौर पे बांटते हो। तो पहला डिविडेंड किसको देते पता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आ गया, ठीक है, मैं यहाँ तक रखता हूँ इसको, अपने को उतनी ही ज़रूरत है। फिर आपको आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो अब जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को बचेगा, और उसमें भी अगर इक्विटी डिविडेंड दे दिए तो आपको रेसिडुअल अर्निंग बचेगा। ये पूरा फॉर्मेट है। एक्चुअल में आपका फॉर्मेट जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेने का, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फिर जितनी ज़रूरत है उसको उतना एक्सपैंड कर लेने का। तो हमारा यहाँ पे दिया है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है, 1.5 करोड़। तो देखो इसी के सामने चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये जो अमाउंट माइनस करने बोला है ये फटाफट माइनस कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहले ऑप्शन में क्या बोला है, कि इसमें आप इक्विटी शेयर ही इश्यू कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, और पहला भी आपका क्या है, 5 करोड़ का इक्विटी शेयर ही है ना, पहला भी 5 करोड़ का इक्विटी शेयर है, अभी भी 3 करोड़ का इक्विटी शेयर है। तो इसका मतलब आपके पास पूरे इक्विटी शेयर है, तो आपको इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन इस केस में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो हो जाएगा तो ये 15 लाख नीचे भी कितना आ जाएगा, 15 लाख ही आ जाएगा। फिर इस पर 35% निकालेंगे 15 लाख का, तो 52,50,000 आएगा। अर्निंग टैक्स आ जाएगा तो 97,50,000, 1.5 करोड़ है ये, 1.5 करोड़ में से 52,50,000 माइनस करेंगे तो 97,50,000 आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे ओनली इक्विटी शेयर है, राइट, यहाँ पे चाहिए तो मैं एक वो भी लिख देता हूँ, ओरिजिनल ₹5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ये आपके रेफरेंस के लिए, बराबर ना। तो ये हो गया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो इसको करेंगे ज़ीरो, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी इतना आएगा, इक्विटी डिविडेंड भी नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग आपका ये आ गया। इसी ऑप्शन को आप कंटिन्यू करते करते, मैं इसको, ठीक है, ये ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे भगाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, ये वाला। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है, 1 करोड़ का इक्विटी शेयर है, 2 करोड़ के डिबेंचर है, इसका मतलब 2% 2 करोड़ का डिबेंचर है, तो ये तो आपका 5 ही लाख होने वाला है, 1.5 करोड़ होने वाला है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ पे 10% डिबेंचर कितना होता है, तो 2 करोड़ का 10% निकाल लो, कितना आएगा, 20 लाख आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा,
2 करोड़ पे 10% 20 लाख आएगा, तो 20 लाख आप इंटरेस्ट माइनस करो, ठीक है, क्योंकि ये 5 करोड़ तो सेम रहने वाला है, 3 करोड़ में 1 करोड़ इक्विटी शेयर का हो गया, तो 2 करोड़ पे 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट आता है, तो 2 करोड़ का 10% कितना हो गया 20 लाख, 15 में से 2 गया कितना बचा 13 लाख बचा। अब टैक्स माइनस करेंगे तो 35% 13 लाख का लेने का तो कितना आएगा 45,50,000 आएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा देख लेने का, 13 लाख में से 45 लाख माइनस होगा तो इतना आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इधर है नहीं, ज़ीरो है, तो यही अमाउंट कंटिन्यू होगा और नीचे भी यही अमाउंट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये करेंगे। अब थर्ड वाला लेंगे, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं फ्रीज। अब यहाँ पे कितना है 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना होगा, तो यहाँ पे 3 करोड़ 5 करोड़ तो इक्विटी शेयर तीनों में चारों केस में फिक्स है, लेकिन जो 3 करोड़ है यहाँ पे ये 10% का लोन ले रहे हैं, तो 10% 3 करोड़ पे आएगा, तो 3 करोड़ पे 10% कितना आएगा 30 लाख हो जाएगा। तो देखो 30 लाख, तो 15 लाख का 30 लाख कितना होता है 12 लाख आ जाएगा, माइनस होगा तो फिर टैक्स कितना है 35, 12 लाख का 35% कितना होता है 42 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख में से 42 लाख माइनस करेंगे तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे 78 लाख आ गया, यहाँ पे देखो 9750 8450, यहाँ पे 78 लाख। अब देखो ये वाले केस में भी 5 करोड़ इक्विटी शेयर है, 3 करोड़ कैसे आएगा, 1 करोड़ का इक्विटी शेयर है, 2 करोड़ का 8% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट आएगा 0, तो ये 1.5 करोड़ ही रहने वाला है। फिर 35% ले लेंगे 1.5 करोड़ का तो कितना आएगा 52,50,000। फिर यहाँ पे कर लेंगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये हो गया आपका 97,50,000। अब देखो इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, क्यों, क्योंकि आपने 2 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है, तो 8%, तो 8% का आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, तो 2 करोड़ का 8% कितना होता है 16 लाख। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे किया है देखो 2 करोड़ का 8%, ये एक्सेल है तो कैलकुलेट हो जाता है, तो ये हो गया, तो आएगा 16 लाख। अब ये 16 लाख आप माइनस करोगे 97,50,000 में, तो आएगा इतना। इक्विटी डिविडेंड दिया नहीं है तो बचा कितना इतना, तो 81,50,000। ये आपकी रेसिडुअल अर्निंग आ गई, ये आ गया। अब क्या निकालना है, तो हम लोग ने बताया था कि जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा सजेशन, तो आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक निकालनी ईपीएस और दूसरा निकालना है पीई रेशियो। तो पीई तो दिया नहीं है, ईपीएस दिया है, ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस का आप फॉर्मूला लिखेंगे, तो मैं अब इसको ले लेता हूँ ऊपर, हम लोग को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। अब थोड़ा ऊपर गए तो अब लिखेंगे हम लोग ईपीएस का फॉर्मूला। ईपीएस का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर PAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, तो PAES तो निकल गया, सब केस का निकल गया, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो देखो अब देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो PAES तो है, बस नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो कैसे होगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो हम लोग ने यहाँ पे लिखा डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होएगा, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, ये निकालना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, तो टोटल शेयर कैपिटल इधर कितना होगा 5 करोड़ प्लस 3 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ का पहले इक्विटी शेयर है और 3 करोड़ का अभी ला रहे ना, देखो ओनली इक्विटी शेयर, तो हो गया 8 करोड़। तो यहाँ लिखेंगे 8 करोड़ और फेस वैल्यू कितना है 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स 80,000। सेम वे में यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 5 करोड़ तो फिक्स है, बराबर है, और 1 करोड़ का आया इक्विटी शेयर, 2 करोड़ का तो डिबेंचर है, तो ये कैसा हो जाएगा 5 करोड़ प्लस 1 करोड़, तो कितना आएगा 6 करोड़ डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 60,000। सेम वे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 करोड़ का तो कुछ इक्विटी शेयर है ही नहीं, तो पहला पूरा 5 करोड़ ही रहेगा, बराबर है, 5 करोड़ पूरा नीचे आ जाएगा। फेस वैल्यू कितना है 100, डिवाइड बाय करेंगे तो आ जाएगा 50,000, बराबर है। यहाँ पे भी 5 करोड़, तो देखो सब में 5 करोड़ फिक्स है, क्योंकि अपने को 3 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5 करोड़ तो रहेंगे ना, 3 करोड़ का इन्फॉर्मेशन देना। अब 3 करोड़ में वापस 1 करोड़ का इक्विटी शेयर है, तो ये भी 4 करोड़ हो जाएगा, सॉरी 6 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ प्लस 1 करोड़ 6 करोड़। फेस वैल्यू है 100, डिवाइड बाय करेंगे तो आ जाएगा 60,000।
अब ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स, देखो दोनों को येलो से हाईलाइट किया है, बस इन दोनों को जो येलो से हाईलाइटेड है इनको डिवाइड करो, क्योंकि ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब बोलेंगे सर लॉजिक क्या है, तो लॉजिक क्या है, ईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग पर शेयर, बराबर है, अर्निंग पर शेयर, शेयर के पीछे कितना कमा रहे हो, तो कमाई आ गई ना, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोलेंगे ये क्या, ये नहीं लेने का, नहीं ये नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इतना अवेलेबल है, और किसके शेयर्स कितने हैं, 80, 60, 50, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही लिखेंगे, देखो 97,50,000 डिवाइड बाई 80, 84,50,000 डिवाइड बाय 60, 78 लाख डिवाइड बाय 50,000, 81,50,000 डिवाइड बाय 60,000। इन दोनों को सबको डिवाइड करो एक एक करके, इसका आएगा 12 रुपया 19 पैसा, 12 रुपया 08, 9 रुपया 75 पैसा, 10 रुपये 64 पैसा। यह आ गया, ये मेन आंसर है आपका, ये मेन आंसर है। इसके बाद आपको देखना है कि जो बड़ा रहेगा वो सेलेक्ट करना है, तो बड़ा कौन सा है, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, कौन सा बड़ा है, तो देखो ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी विल सेलेक्ट ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरीके से बेस्ट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो जिसमें आपकी अर्निंग, तो अभी देखो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि 5 करोड़ आपके पास पहला था, फिर 3 करोड़, अगर आपने 1 करोड़ का इक्विटी और 2 करोड़ का डिबेंचर इश्यू करके डाला ना, तो आपकी अर्निंग बढ़ गई। देखो सब जगह आपने 3-3 करोड़ डाला विद ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन से आपकी अर्निंग सबसे ज़्यादा हो गई, 14 रुपये की अर्निंग हो गई, बाकी में 12 रुपये की अर्निंग, 9 रुपये की अर्निंग, 10 रुपये की अर्निंग हो गई। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग यही है ना, तो ये ऑप्शन लो ना। अब बोलेंगे नहीं सर इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपकी अर्निंग कम हो गई, अगर आपने सीधा लोन लेके किया तो भी अर्निंग कम हो गई, 1 करोड़ और प्रेफरेंस शेयर्स किया तो भी कम हो गई। तो ये ऑप्शन बेस्ट है जिसमें अर्निंग आपकी सबसे ज़्यादा हो रही है। आ रही बात समझ है, नीचे ये लिख देने का और 15 मार्क पूरा लेके जाने का। तो दिस इज़ द केस, ठीक है। तो इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।